126 भी है इसका। दूसरा नियम, यह त्यों गोलियों में कई बार के साथ खाने के पहले कि जिस औषधि को डाइल्यूशन में देते खिलाते हैं, इससे भी है, उसी को अच्छा लाभ होता है। अतः डाइल्यूशन या बाद अथवा सुबह शाम खिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुंद किसी औषधि को साथ में देने की आवश्यकता पड़ने पर उसकी एक गोली विन 3-16 बार खिलाने पर तुरंत लाभ शुरू हो जाएगा। तीसरा नियम यह है कि बाहरी प्रयोग एक्सटर्नल यूज जैसे मरहम, ऑइंटमेंट, लोशन चाहिए। इससे लाभ और बढ़ जाते हैं। इससे नए एक्यूट रोगों में तो अतिशीघ्र लाभ होगा तथा पुराने क्रॉनिक रोगों में जल्दी ही लाभ होगा तथा रोग की जड़ समाप्त करने के लिए लक्षण समाप्त होने के बाद भी चिकित्सक के आदेशानुसार कुछ दिन तक औषधि प्रयोग करते रहना चाहिए। अतः जड़ को निकाल बाहर करने के लिए प्रकृति के अनुकूल औषधि को प्रथम डाइल्यूशन में प्रयोग करना चाहिए। 6. इसके अतिरिक्त प्रत्येक रोग की चिकित्सा के प्रारंभ में ईसाई व समाप्ति पर ईसाई का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। डाइल्यूशन की मात्रा 1-1 चम्मच 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के अंतर से रोग व रोगी की शक्ति के अनुसार देना चाहिए। साधारणतया नए रोगों एक्यूट डिजीजेस में पहला डाइल्यूशन आइडाइलिडीज दिया जाता है, किंतु बढ़ी हुई सेंसिटिवनेस, बेचैनी व घबराहट, रेस्टलेसनेस में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई झातव्य शक्ति में ऊंची डाइल्यूशन और क्षीण झातव्य शक्ति में 3 डाइल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। से अधिक शिथिलता आदि में 10 से 5 गोलियों को 5 औंस पानी में घोलकर व अधिक उत्तेजित दशा में तीसरे से लेकर 30वें डाइल्यूशन तक अच्छा कार्य करते हैं। प्रतिक्रिया रिएक्शन प्रतिक्रिया वह अवस्था है जब कोई औषधि मेडिसिन रोन की प्रकृति टेम्परामेंट के प्रतिकूल अथवा आवश्यक मात्रा में अधिक या क पैजिटिव रोग में पैजिटिव डोज और निगेटिव क्षेत्र में निगेटिव डोज देने से जब रोगी की दशा खराब हो जाती है तो उसे प्रतिक्रिया रिएक्शन कहते हैं। इसलिए यह भी जानना आवश्यक है कि औषधि की अधिकता या कमी से कौन सा रोग उभर आता है तथा उस समय चिकित्सक क्या वह कौन सी सावधानियों को अपनाकर रोगी को स्वस्थ कर सकता है। स्कोफोलोसोज या लिम्फेटिकोज, स्क्रोफोलोसिस और लिम्फेटिकोज, इसकी अधिकता से कफ प्रकृति लिम्फेटिक टेम्परेचर वाली में कफ व दस्त डायरिया दोनों को निकालने में इसकी पहली शक्ति डाइल्यूशन अच्छा कार्य करती है। रक्त और मिश्रित प्रकृति सैंग्विन एंड मिक्स्ड टैम वालों को जिनमें रक्त की अधिकता होती है देने से सिर में चक्कर, वर्टिगो, घूमनी तथा मतली नौजिया आने लगती है। अनिद्रा, इंसोम्निया तथा कब्ज कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। एनियाटिकोज एंजियोटिकोस, इसकी पहली शक्ति अर्थात तीव्र डाइल्यूशन रोगी को पिलाने से रक्त गति ब्लड सर्कुलेशन तीव्र हो जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क में रक्त का एकत्र होना, कनपटी टेम्पल्स में तपकन, कानों में आवाज़, चेहरा लाल, मस्तिष्क भारी, हृदय की धड़कन में वृद्धि, चक्कर या घूमनी तथा नाक से रक्त स्राव की अधिकता से कमजोरी का आना हो जाता है। वर्मीफ्यूगोस, इसकी अधिकता से पेट पीड़ा तथा स्नायविक उत्तेजना अर्थात बेचैनी और चिड़चिड़ेपन में वृद्धि हो जाती है। फेब्रिफ्यूगोस, इसकी अधिकता से कोई विशेष कष्ट तो नहीं है, परंतु स्नायविक उत्तेजना बढ़ जाती है, इसीलिए स्नायविक रोगों के द्वारों में वृद्धि हो जाती है। पेटोराले, इसकी अधिकता से खांसी में वृद्धि हो जाती है। इसकी पहली शक्ति या डाइल्यूशन कफ को निकालने में मदद करती है तथा चौथी शक्ति कफ को बढ़ाकर गले में खुश्की पैदा कर देती है। कैंसरोसोस, इसकी अधिकता से प्रायः स्कोफोलोसोस रोग में वर्णित लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी में वर्णित कुछ लक्षण इसमें उभर आते हैं। अतः इससे सिद्ध हुआ कि जो औषधि जिस रोग अथवा लक्षण को अपनी साधारण मात्रा में दूर करने वाली है, यदि वह अधिक मात्रा में खिलाई या पिलाई जाए तो उनके रोग अथवा लक्षण की वृद्धि हो जाएगी। ऐसी दशा में उसी औषधि की हल्की मात्रा देने से वह रोग या लक्षण समाप्त हो जाएंगे। लक्षणों या रोग की वृद्धि यह सिद्ध करती है
कि रोग के अनुसार औषधि तो ठीक है, उसकी मात्रा अथवा डायल्यूशन रोगी की दशा के विरुद्ध है। अतः ऐसी दशा में औषधि न बदलकर उनकी मात्रा डोज में डोज में परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव डोज पॉजिटिव डिजीज में न देकर निगेटिव डिजीज में, निगेटिव डोज निगेटिव डिजीज में न देकर पॉजिटिव रोगों में देना चाहिए। इसके विरुद्ध चलने पर ही रिएक्शन या एग्रीवेशन अथवा प्रतिक्रिया होती है।